Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. We are studying lesson number 2 named Lost Spring. Today we are going to start part 2 of this lesson. This part belongs to a boy named Mukesh. Mukesh wants to become motor mechanic. Now let's start in detail. I want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. इंसिस्ट मीन्स इज डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय करता है. मुकेश अपना स्वयं का मास्टर होने का दृढ़ निश्चय करता है. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस. वह घोषणा करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क्ड. राइटर कहती है कि जब मैं उससे पूछती हूँ, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव आ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज. वह सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा. हीज ड्रीम लूम्स लाइक आ मिरेज एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ओन टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. लूम्स मीन्स साइंस, चमकती है. मिरेज मीन्स होते हैं एम्पटी इमेजिनेशन. राइटर कहते हैं कि उसके अपने नगर फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में खाली कल्पना के समान प्रतीत होते हैं. फिरोजाबाद चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. इंगेज्ड मीन्स बिजी. राइटर कहते हैं कि प्रत्येक दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने में व्यस्त है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. यह भारत की फूंक मारकर कांच की चीज़ें बनाने वाली फैक्ट्री का केंद्र है. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसिस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेंस इन द लैंड इट सीम्स. राइटर कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कई पीढ़ियों ने भट्टी के चारों ओर काम करते हुए और कांच के गिलास जोड़ते हुए और देश की सभी औरतों के लिए चूड़ी बनाने में अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश की फैमिली उनमें से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसिस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. डिंजी मीन्स डार्क. इलीगल मीन्स अगेंस्ट द लॉ, गैर कानूनी. राइटर कहते हैं कि उनमें से कोई नहीं जानता कि हवा और प्रकाश रहित अंधेरी कोठड़ी में उच्च तापमान वाली भट्टी के चारों ओर काम करना उस जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है. दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसिस वेयर दे स्लोग देयर डेलाइट आवर्स often losing the brightness of their eyes. Enforced means implemented, लागू किया जाता है. राइटर कहती है कि यदि नियम को लागू किया जाए तो मुकेश और मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को गर्म भट्टी से बाहर निकाला जा सकता है, जहाँ पर वे दिन के समय कठिन परिश्रम करते हैं और प्राय अपनी आंखों की चमक खो देते हैं. स्लोग मीन्स होता है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम. मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट. वॉलंटियर मीन्स होते हैं नोविंगली ऑफर्स. राइटर कहती है कि मुकेश की आंखों में उस समय चमक आ जाती है जब वह अपनी इच्छा से मुझे अपने घर के लिए प्रस्ताव रखता है, जिसको वह गर्व से कहते हैं कि दोबारा बनाया जा रहा है. वी वॉक
down sticking lanes, choked with garbage, past homes that remain, hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primal state. Primal, primal, primal means होता है very old, ancient. Sticking, 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 smelling, बदबूदार. Lanes means streets, गलियां. Choked, choked means blocked. Garbage, garbage means rubbish. राइटर कहते हैं कि हम नीचे बदबूदार गलियों में गए जो कूड़े से बंद थी. पास्ट होम दैट रिमेन्स होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और ऐसे मकानों से होकर गुजरे, ऐसे मतलब छोटे गंदे मकानों से होकर गुजरे जिनकी दीवारें गिर रही थी. वॉबली डोर्स, और जिन पर कमज़ोर दरवाजे थे. नो विंडोज, और उन घरों पर कोई खिड़कियां भी नहीं थी. क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट, और उन मकानों में परिवार और जानवर प्राचीन अवस्था जैसे एक साथ रहते थे. जैसे प्राचीन समय में एक साथ रहते थे एनिमल और जानवर, ऐसे ही वे रहते थे. रिपीट. राइटर कहते हैं कि हम ऐसी बदबूदार गलियों में को होकर गुजरे जो मतलब कूड़े से बंद थी, और जिनके मतलब छोटे छोटे मकान थे, गंदे और छोटे मकान जिनकी दीवारें गिर रही थी, जिन पर कमज़ोर दरवाजे थे, कोई खिड़कियां नहीं थी, और परिवार और जानवर जैसे प्राचीन अवस्था में, पुराने समय में एक साथ रहते थे, ऐसी अवस्था में रहते थे. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. राइटर कहते हैं कि वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुका. बैंक्स आ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट. बैंक्स मीन्स पॉन्स, पीटना, और कमज़ोर लोहे के क्वाड को अपने पैरों से पीटता है. एंड पुशिज इट ओपन, और धक्का मारकर उसको खोल देता है. वी एंटर आ हाफ बिल्ट सैक. सैक मीन्स हट, झोपड़ी. हम आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं. इन वन पार्ट ऑफ इट थेच्ड विद डेड ग्रास इज आ फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट्स आ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिनच लीव्स. सीजलिंग मीन्स बॉइलिंग, उबलना. वेसल मीन्स पॉट, बर्तन. वह कहते हैं कि उस घर के एक पार्ट में एक सूखे घास का छप्पर था, और उसके नीचे लकड़ी से जलने वाला चूल्हा था, जिसके ऊपर एक बड़े बर्तन में पालक की पत्तियां उबल रही थी. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. और बड़े एल्युमिनियम के बर्तन पर, जो नीचे धरती पर रखा था, उस पर सब्जियां कटी हुई थी. अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. फ्रेल, फ्रेल मीन्स वीक, कमजोर. फ्रेल मीन्स कमजोर. एक कमजोर यंग वुमन पूरी फैमिली के लिए शाम का भोजन बना रही है. थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स. आंखों में धुआं लिए वह मुस्कुराती है. सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर. वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स. वह आयु में अधिक नहीं है. शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. और कम उम्र में ही उसने बहू के रूप में सम्मान पाना शुरू कर दिया है. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन. उस पर 3 लोगों का जिम्मेदारी आ गई है, 3 लोगों की जिम्मेदारी आ गई है. हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर. हर हस्बैंड मुकेश दूसरा, और तीसरा है उसके पिताजी.
When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. लेखक राइटर कहती है कि जब बूढ़ा आदमी अंदर प्रवेश करता है वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल मिस घूंघट, कर्टन बोलते हैं, और अपने फेस पर घूंघट कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसिस बिफोर मेल एल्डर। जैसे कि प्रथा की मांग है, बहू को घर के बड़े पुरुषों के सामने अपने चेहरे को ढक लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोविरिस्ड बेंगल मेकर। इम्पोविरिस्ड मीन्स पुअर। इस मामले में बूढ़ा व्यक्ति गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल्स। रेनोवेट मीन्स रिपेयर करना। राइटर कहते हैं कि सालों कठिन परिश्रम करने के बावजूद, पहले टेलर के रूप में फिर चूड़ी बनाने के रूप में, वह बूढ़ा व्यक्ति अपने घर को मरम्मत कराने में और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में असफल हो गया। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। राइटर कहते हैं कि वह अपने जीवन में केवल इतना ही कर सका कि जो कुछ वह जानता था उसने उसे अपने बच्चों को सिखा दिया, और वह कला थी आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, अर्थात उसने अपने लड़कों को केवल चूड़ी बनाना ही सिखाया। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नाउ इट्स योर टर्न to read and prepare it. Thank you.